करनाल की सड़कों पर और मुख्य बाजार में कूड़े कचरे के ढेर लग चुके हैं। स्मार्ट सिटी की तस्वीरें बद से बदतर होती जा रही हैं। पिछले लगभग 2 सप्ताह से हरियाणा भर के नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होने के चलते शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। करनाल की सड़कों पर और मुख्य बाजारों में कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी की तस्वीरें बद से बदतर हो गई हैं। पिछले लगभग 2 सप्ताह से हरियाणा भर के नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होने के चलते शहर की सफाई व्यवस्था ठप है। सफाई कर्मचारी कचरे से पक्का करने की मांग कर रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में भी भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। वहीं कूड़े के ढेर लगने के चलते व्यापारी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। करनाल में रहने वाले परमिंदर सिंह ने बिगड़ी सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बहुत ही दुख का विषय है, सरकार की ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाजार की हालत देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बारिश का समय चल रहा है, बीमारी के पहले ही अस्पताल भरे हुए हैं और उसके बाद सफाई की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो सबके सामने है। सर, लोग तो बेसिकली तंग आ गए हैं क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 13 डेज गंद इतना है और लोगों की त्योहारों के कारण मूवमेंट बढ़ गई है बहुत ज्यादा। तो जो आएगा घर से वो इन्फेक्शन लेके जाएगा कुछ ना कुछ घर में। तो उस चीज के लिए तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटी जो भी है उनका कोलैबोरेशन लगता है मुझे। वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी भी उसी में है तरह कि इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ले और जो लोग भी इसके लिए अकाउंटेबल है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे ऑफिसर्स की कि और टाइमलाइन एक फिक्स करे कि इस टाइम के अंदर हो जाना चाहिए कोई भी। परमिंदर सिंह ने कहा कि हमारी तो सिर्फ यही मांग है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो शहर की सामाजिक संस्थाओं को निवेदन करते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और समाज और सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को भी सोचना चाहिए, अगर शहर में कोई समस्या आई है प्रशासन का भी साथ देना चाहिए। रक्षाबंधन पर बहुत ज्यादा सफाई व्यवस्था खराब है। एक समय बुखार चल रहा है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उन्होंने सरकार से भी निवेदन किया कि सामाजिक संस्थाओं से संपर्क करें ताकि समस्या का समाधान हो सके। ऐसा बड़ा दुख का विषय है कि सरकार की तरफ से भी अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा और दूसरे जो 13 दिन हो गए हैं। अब इसकी हालात आप पीछे से देख ही रहे हो कि 13 दिन के अंदर स्थिति इतनी खराब है। बरसातों का टाइम है और सबसे बड़ी बात है कि बीमारी का इतना बड़ा, देखिए आप हॉस्पिटल देखें भरे पड़े हैं और उसके बावजूद सफाई की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो सबके सामने हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ भी कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिसमें सफाई का या उसका कोई और अल्टरनेट निकालें। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं निकलता तो मैं सामाजिक संस्थाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग सभी इकट्ठे होकर समाज की और ये जो दिक्कत चल रही है इसमें सरकार का भी सहयोग करें, क्योंकि हमारे घर अगर काम वाली 5 दिन 4 दिन नहीं आती तो हम अपने घर का काम भी करते हैं। तो इसी प्रकार हमें संस्थाओं को भी सोचना चाहिए, अगर शहर के अंदर कोई समस्या आई है तो हमें प्रशासन का भी साथ देना चाहिए और सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। करनाल मुख्य बाजार में व्यापारी अरविंद ने बिगड़ी सफाई व्यवस्था के बारे में कहा कि लोग तो पहले ही लगभग 13 दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था खराब के चलते परेशान है। एक त्योहार के चलते लोग भी अधिक संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में जो आएगा वो अपने साथ बीमारी लेकर जाएगा। सरकार को कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। सड़कों तक कूड़ा पहुंच गया है, जो भी बाजार पहुंचेगा वो अपने साथ इन्फेक्शन लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों के पास पैसे की कमी है और काम भी काफी स्लो चल रहा है। सरकार को जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए। टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।